हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछली क्लास में हमने आपको शर्ट की कटिंग सिखाया था। आज की क्लास में हम आपको स्टिचिंग सिखाएंगे। जैसा जैसा आपको सिखाया जा रहा है वैसे वैसे आपको स्टिच करना है। तो शुरू करते हैं स्टिचिंग। सबसे पहले हम नेक तैयार करेंगे, गला तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें शर्ट की कटिंग के लिए क्या करना है, फ्रंट नेक एंड बैक नेक तैयार करना है। हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपको टेस्टिंग पेपर गले के लिए होना चाहिए। तो हमने ये फैब्रिक उल्टे फैब्रिक पर जो चिपका हुआ हिस्सा है उसको प्रेस करके इस तरह नेक के लिए तैयार किया है। इसको क्या करना है, अब हमें फोल्ड करना है। इसकी विड्थ हमें कितनी लेनी है, जितना हमने गला तैयार करना है उससे 2 इंच ज्यादा लेना है, और ब्रॉड के लिए भी 1-2 इंच ज्यादा लेना है। अब हम ये बनाएंगे फ्रंट नेक, ये बनाएंगे बैक नेक। इसका हम तैयार करेंगे बैक नेक। बैक नेक हमारा होगा 6.5 इंच एंड फ्रंट नेक हमारा होगा 6 इंच। फ्रंट नेक होगा हमारा 6 इंच, ये फ्रंट नेक के लिए और ये बैक नेक के लिए। अब हमने इसको गले को किस तरह तैयार करना है, हमें गले की विड्थ चाहिए 2.5 इंच। तो हमने एक सूत कम लेना है, मतलब ये हाफ क्वार्टर 1/4, 2.5 इंच को भी हाफ कम लेना है थोड़ा, इस तरह से। और इसकी ब्रॉड लेंथ लेंगे, हमें गला जितना चाहिए तैयार उतना लेंगे। फ्रंट नेक हमारा चाहिए 6 इंच, तो हमने तिरछे में 6 इंच लेना होता है। अब यहाँ से लेंगे 2.5 इंच। अब हम शेप देंगे गले के लिए, हम जो चाहे वैसे शेप हम गले के लिए दे सकते हैं। हमने इस तरह गले के लिए डिजाइन दिया है। ये डिजाइन बहुत ही आसान है और सिलने में भी काफी आसान है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 1-1 इंच गले के लिए छोड़ देंगे यहाँ से फैब्रिक, इस तरह से। अब हम देंगे बैक नेक। बैक नेक हमें उसी तरह से ऊपर की विड्थ 2.5 को 1 सूत्र कम लेना है, और उसी तरह तिरछे में लेंथ लेना है हमें 6.5 इंच। यहाँ से लेंगे 2.5 इंच। इसको राउंड शेप में हम बैक नेक क्या करेंगे, राउंड शेप में ड्रॉ कर। यहाँ से भी 1 इंच निशान। अब इसको कटिंग करेंगे। कटिंग हमने बाहर वाले फैब्रिक से करनी होती है ताकि हमारा गला बनकर तैयार हो जाए। इस तरह हमने बैक नेक। अब हमारा ये है फ्रंट नेक। हम आपको सिंपल नेक ही बता रहे हैं ताकि आपको सिलने में आसानी हो। अब इस तरह ये हो गया फ्रंट नेक, और ये हमारा हो गया बैक नेक। इसको हम अब स्टिच करेंगे ताकि हमारा कैनवस छूटे ना। इस तरह से इसे भी कच्चा कर लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे।
इस तरह हमारा नेक तैयार होगा। इसी तरह हम बैक नेक को भी स्टिच करेंगे। अब हमने इस पट्टी को इस तरह तैयार करना है। इस पट्टी को इस तरह तैयार करेंगे। गला आगे फ्रंट और बैक नेक का हमें तैयार करके रखना होगा। अब इसे फैब्रिक के ऊपर इस तरह लें। तो अब हमारा ये है बैक साइड को हमने क्या करना है, सेंटर चेक करना है। इस तरह हमने सेंटर चेक करना है कि सेंटर कहाँ आता है। ये हमने फैब्रिक को किया फोल्ड, इसके बाद हमने सेंटर चेक करना है। ये सेंटर चेक करने के बाद फैब्रिक को करेंगे हम सीधा। इसके बाद जैसा हमने इस गले के नेक को तैयार करने के लिए हमने जिस तरह ब्रॉड ली थी, इसकी भी ब्रॉड उसी तरह लेंगे। 2 एंड 1 क्वार्टर, 2 एंड 1 क्वार्टर इस तरह लेंगे और हमने इस गले को इस तरह रखना है इसके ऊपर। इस भी गले का हमने हाफ चेक करना है। ये हो गया हाफ। हमने इस गले को इस पर अटैच करना है। सेंटर को सेंटर मिलाते हुए हमें पिन अप करना है। अब इस पर लगाएंगे हम स्टिचिंग। अब हम इसे स्टिच करेंगे। गले की शेप हमने जिस तरह कट की थी, बिल्कुल उसी शेप में हमें गला तैयार करना होता है। अब इसके अंदर का फैब्रिक हम कट करेंगे। अब बीच में कट लगाएंगे ताकि हमारा गला आसानी से पलटते जाए। इस तरह कट लगाएंगे। ध्यान रखें कि हमारी सिलाई को कहीं कट ना जाए। अब इसे लेंगे हम, अब बिल्कुल कन्नी कन्नी पर सिलाई। अब हमने जो हमारा अंदर की हमारी जो ये पट्टी है, इसकी कन्नी कन्नी पर हमें सिलाई लगाना है। तो हम सिलाई किस तरह लगाएंगे, जैसा हमने फैब्रिक को छोड़ा था उसी तरह हमने अंदर की साइड सिलाई लगाना है। इसी तरह हमने फ्रंट पीस भी तैयार करना है। पेस्टिंग के ऊपर रखते हुए हमने फ्रंट पीस भी तैयार करना है। इसके ऊपर भी हमने सिलाई लगानी है। उसी तरह हमने इसे भी तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह। अब ये है हमारी सीधी साइड, फ्रंट की सीधी साइड। अब हमें बैक की भी सीधी साइड को इसके ऊपर रखना है, यानी दोनों तरफ है उल्टी साइड और अंदर की तरफ है सीधी साइड। तो अब हमने इसके शोल्डर ज्वाइंट करने हैं। आप शोल्डर किस तरह ज्वाइंट करेंगे, तो हमने एक पीस तो हमने इसी तरह छोड़ दिया था, जो कि कन्नी पर सिलाई लगाकर छोड़ दिया था। एक सिलाई को हमने फोल्ड कर कर इसे
पक्का कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है, जिस तरह हमने यहाँ की जो छोड़ दिया था, ये तो फैब्रिक पीछे वाला है, ये फैब्रिक क्या है हमारा फोल्डिंग फैब्रिक है। जो पेस्टिंग हमने चिपकाया था गले की साइड का ये वो है। अब ये हमने क्या करना है, ये जो पीस तैयार किया है इसके थोड़ा छोड़ती हुई इस तरह से रखना है। मतलब दोनों गले को मिलाना है, वो फैब्रिक एक्स्ट्रा में छोड़ देना है। इससे हमारे शोल्डर में फिनिशिंग आएगी इस तरह से। अब इसे इस तरह से फोल्ड करना है। समझ आया? अब हमने इसकी दूसरी साइड भी उसी तरह से करना है। ये हमने इस तरह रखा और स्टिच किया। इसको फोल्ड किया। अब हमने बैक की तरफ भी सिलाई लगानी है। हुँ। अब हमने इसके ऊपर वाली सिलाई बिल्कुल अच्छी तरह से फिनिशिंग से लगानी है। इस तरह से फैब्रिक फोल्ड करेंगे और हमने फैब्रिक को जिस तरह हमारा गोल शेप में आ रहा है उसी तरह से करते हुए राउंड शेप में ले लेंगे, इस तरह से। अब हमारा फ्रंट नेक एंड बैक नेक गला रेडी हो चुका है। अब हमने स्लीव्स जॉइंट करने हैं। हमने जो स्लीव्स में फिश कट की बताया था कि है ना, दो हाफ इंच अंदर जाते हुए हमें फिश कट कट करना होगा। वो हो गई आगे की साइड। जो हमने राउंड वाली ली थी वो हो गई पीछे की साइड। जो हमने फिश कट अंदर की साइड से कट कर लिया था वो जुड़ेगा आगे वाले हिस्से में। तो आगे वाले हिस्से में भी हमने क्या करा था, थोड़ा अंदर की साइड लिया था। तो आगे वाली साइड में ये फिश कट और पीछे वाली साइड में ये कट जाएगी। अब हमने इसको क्या कर दिया है, निशान कर दिया है ये, ताकि हमें मालूम चले कि आगे वाली साइड है। और इसके फ्रंट में एक सेंटर में भी हमने निशान लगा दिए क्या, ताकि हमने स्लीव्स जॉइंट करते वक्त हमें समझ में आए कि कहाँ से हमें जॉइंट करना है। तो यहाँ पर भी एक निशान लेंगे और यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। तो अब हम करेंगे स्लीव्स जॉइंट। ये हो गई हमारी पीछे की साइड, ये होगी हमारी आगे की साइड। तो हमने आगे की साइड पर आगे वाला ज़्यादा कट का ज़्यादा कट की तरफ और कम कट का कम कट की तरफ से इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, ये सीधी साइड, ये सीधी साइड, इस तरह हम इसके ऊपर रख देंगे और ये पीछे का, ये आगे वाला आगे की तरफ और पीछे वाला पीछे की तरफ, इस तरह हमें स्लीव्स जॉइंट करना होगा। बिल्कुल हमें अच्छे से जॉइंट करना है। स्लीव्स को हमेशा सेंटर से जॉइंट करना होता है ताकि हमारा फैब्रिक अच्छी तरह से सेट हो जाए।
ये देखिए हमारा फैब्रिक बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसके ऊपर हम और एक सिलाई लगाएँगे। इसी तरह से हम दूसरी भी स्लीव्स अटैच करनी है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप और एक बार आप देख सकते हो। जो ज़्यादा कट की तरफ हमने किया था वो ज़्यादा की तरफ, कम कट की तरफ बीच में से हम जॉइंट करना शुरू करेंगे। एक बार हमने प्रैक्टिस कर ली तो ये बहुत ही आपको आसान लगने लगेगा। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं होगा। बहुत ही आसानी से सिलाई हो जाती है। ये देखिए। मिल रहे हैं ना कट को कट। अब हमने लगाने हैं फिटिंग के निशान। तो ध्यान दीजिए हमने फिटिंग के निशान किस तरह लगाना है। सिलाई में कुछ भी हार्ड नहीं है, सब करोगे तो आसान ही लगेगा। तो हमने कट लगाया था उस कट को मिलाते हुए इस तरह हमने कट को कट मिलाते हुए पिन अटैच करनी है। यहाँ पर एक पिन लगाएँगे। हिप की कट पर एक पिन लगाएँगे। इसका क्या बेनिफिट होता है कि हमारा फैब्रिक तिरछा नहीं होता। अब फैब्रिक को सीधा करेंगे। सीधा मतलब आगे की साइड। अब हमने फिटिंग के निशान डबल से रीचेक करना होता है कि हमने फिटिंग के निशान कहाँ-कहाँ पर लगाया हुआ है। तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि फिटिंग के निशान हम किस तरह लगाते हैं। ये कितना है 21, 21 का हो गया 10 एंड हाफ इंच। कमर हमारी है 20, 20 का आधा हो गया 10। अब हमारी आ गई हिप। हिप हमारी कितनी है 23, 11 एंड हाफ। इसको सीधा-सीधा करेंगे। अब हमने जिस तरह फिटिंग के निशान लगाए थे, उसी तरह हमने फिटिंग के निशान होगा 8 एंड हाफ इंच। यहाँ से भी हम लेंगे 8 एंड हाफ इंच, 7 एंड हाफ इंच। यहाँ से भी हम लेंगे 7 एंड हाफ इंच।
हिप हम लेंगे 9.5 इंच। यहाँ से भी लेंगे 9.5 इंच। इसे हम सीधा करेंगे। अब हमने स्लीव्स पर भी मार्किंग करनी है। इसी तरह हमने दूसरी साइड इसके भी निशान टैप टैप करके उठाना है। अब हमने बिल्कुल इसी पर हमें फिटिंग लगानी है। इसके फ्रंट में हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक डालने के लिए आप ये ब्रॉड चौड़ी भी थोड़ा रख सकते हो। जहाँ हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ा था, वहाँ पर आप 4 इंच भी मार्जिन छोड़ सकते हो, क्योंकि हमारी इलास्टिक उसमें कंफर्टेबल होगी। इस तरह से इलास्टिक के लिए हमने इस तरह फैब्रिक छोड़ दिया है। अब हमने जो निशान से फिटिंग के निशान लगाए थे, वहाँ से सिलाई लगाएंगे। इतना हम इलास्टिक के लिए छोड़ देंगे ताकि बाद में हम सिलाई लगा सकें। जिस तरह हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली थी, उस पर ही हमने सिलाई करनी है। यहाँ से राउंड शेप में जाते हुए फिर हमने इसे फुट को उठाना है। वापस से एक सूत छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। आप दूसरी साइड भी इसी तरह सिलाई लगानी है।
इलास्टिक वाली स्लीव्स के लिए हम दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपको समझ में आए। इस वीडियो में आपको समझ नहीं आएगा कि फैब्रिक कितना लेना है, इलास्टिक कितना लेना है, तो हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। अब हमने इसके नीचे से चाक फोल्ड करने हैं। अब हमने चाक फोल्ड करते हुए इस सिलाई लगानी है। अब हमने इसके चाक को कंप्लीट करना है। इस तरह हमने चाक फोल्ड के लिए 1 इंच का फैब्रिक छोड़ दिया था, उसी 1 इंच को हम 1 फोल्ड करेंगे हाफ इंच और एक 1 फोल्ड करेंगे हाफ इंच। 1 इंच का हमारा कंप्लीट हो गया। हाफ एंड हाफ 1 इंच हमारा चाक के लिए होगा। हमने चाक को स्टिच करने के लिए एकदम ढीले हाथ से स्टिच करना है, ना कि हमें फैब्रिक को खींचाव देना है। इस तरह से आप फ्रीज बनाते हैं। आप जब ये फर्स्ट में कुछ भी सिल रहे हो तो कॉटन का फैब्रिक आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि कॉटन के फैब्रिक से आपकी स्टिचिंग अच्छी आएगी। हाँ, तो दूसरे फैब्रिक से क्या होगा, आपकी स्टिचिंग उतनी परफेक्ट नहीं होगी। इस तरह हमें कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा स्टिच करना, सिलाई करना सिखाएं। ये हो गया। अब दूसरी साइड भी उसी तरह हम स्टिच करेंगे। सिलाई लगा देंगे हाफ इंच एंड और हाफ इंच 1 इंच हमारा इसमें जाएगा। फैब्रिक को बार-बार हमें रीचेक करना होता है कि हम किस तरह सिल रहे हैं, ताकि उल्टा-सीधा हमारा फैब्रिक ना हो। अगर आपको हमारी स्टिचिंग करने का, सिलाई सिखाने का तरीका अच्छा लगे तो इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी सीखने का मौका मिले, हर कोई सीख सके। बिल्कुल करनी का जो हमने पहले क्लास में कहा था कि आपको सिलाई सीधी मारना, सीधी लगाना या तिरछी लगाना
या आपको राउंड में बनाना सीखना होगा, तो आपका बेनिफिट ये होगा कि आपकी इस तरह की सिलाई बिल्कुल सीधी-सीधी आएगी। जो बोल रहे हैं, वो कंप्लीट करना होगा, उसका बेनिफिट आपको आने वाली क्लासों में दिखाई देगा। हो गया हमारा शर्ट रेडी, नीचे की सिलाई मारेंगे और हमारा शर्ट कंप्लीट हो गया। ये देखिए। हमने इसको नेक पर सिर्फ सिलाई करनी होगी। अंदर की तरफ हाथ सिलाई करना होगा। ये देखिए हमारा शर्ट रेडी हो चुका है। अब हमने इस पर थोड़े नोट्स लगाने होंगे ताकि हमारा फैब्रिक अच्छे से फोल्ड हो जाए अंदर की तरफ। इस तरह के नोट्स लगाना होगा। समझ आया? अब मैं इसको आपको सीधा कर बताती हूँ। हमने आपको बिल्कुल सिंपल नेक से आपको स्टिचिंग करना सिखाया है। बिल्कुल सिंपल नेक से शुरुआत की है ताकि आपको सिंपल में सिलना आए। ये देखिए हमारी फिटिंग। ये देखिए इसका नेक, इसका शोल्डर, इस तरह से हमने इसका शोल्डर गुम किया है। यहाँ से इसका शोल्डर दिखता नहीं। इसके बाद की वीडियो में मैं आपको इसमें इलास्टिक डालना बताऊंगी। अगर इसमें बताती थी तो आप बहुत से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे। ठीक है, ये हो गया हमारा शर्ट रेडी। अब आपको इस शर्ट की स्टिचिंग कैसी लगी और समझ में आया या हमें कमेंट में बता दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हर कोई इसकी इस क्लासेस का फ़ायदा उठा सके। ठीक है।